दोस्तों शायद पहली और आखिरी बार मैं भारतीय वायुसेना को क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि भारत की तीनों ही सेनाएं भारत के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं करना चाहूंगा कि भारत की वायुसेना ने तेजस को हमेशा नजरअंदाज किया। तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो उसे तो इंडक्ट करने के लिए ही अपनी कोई जिम्मेदारी वो लोग नहीं शो करते। साथ ही जो हमारे तेजस मार्क 1 है उनके ऊपर ज्यादा विश्वास जताया ही नहीं गया, बल्कि उनके बजाय काफी ज्यादा पुराने हो चुके और फ्लाइंग कैफिन कहलाने वाले MiG-21 बाइसन के ऊपर ज्यादा विश्वास जताया। एक बार के लिए सोच लीजिए कि हमारा तेजस मार्क 1 दुनिया भर का सबसे खराब फाइटर जेट है, सबसे खराब। लेकिन फिर भी आप ये बात मानेंगे कि वो MiG-21 बाइसन से तो इस समय काफी ज्यादा अच्छा है। आप जवाब में ये जरूर कह सकते हैं कि अभिनंदन सर ने MiG-21 बाइसन से ही F-16 को मार गिराया था, तो वो परिस्थितियां कुछ अलग थी और वो स्किल के ऊपर निर्भर करता था। यानी F-16 को मार गिराने में MiG-21 बाइसन ने जितना रोल प्ले नहीं किया, उससे ज्यादा योगदान अभिनंदन सर का था, उनकी ट्रेनिंग का था। और इसी तरह के महान पायलट्स को हम लोग लगातार खोते जा रहे हैं, केवल इसी कारण से क्योंकि हम लोग तेजस की अवहेलना लगातार करते आ रहे हैं। तेजस को हम लोग जितना सहयोग देंगे उतने हमारे पायलट्स की जान बचेगी, क्योंकि अभी तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% का रहा है। एक भी तेजस अभी तक क्रैश नहीं हुआ है, ये बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। और साथ ही हमारी स्वदेशी इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, जिसके बाद वो लोग F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट भी बना पाएंगी। लेकिन अफसोस कि भारतीय वायुसेना अभी तक तेजस को जानी ही नहीं है। इसी तरह का सिनेरियो हमने नेवी के साथ देखा था, जब नेवी ने LCA नेवी को इनकार कर दिया था और उसका पूरा मार्केट ही डाउन कर दिया। अगर हमारी ही फोर्सेस इस तरह से हमारे द्वारा बनाए गए हथियारों को नकारेगी तो दूसरे विश्वास कैसे जताएंगे। खैर छोड़िए, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। अब भारतीय वायुसेना को समझ में आ गया है कि तेजस मार्क 2 जिसके बारे में वो लोग बात तक करना पसंद नहीं करते थे, उसी के ऊपर हमारी भारतीय वायुसेना निर्भर करेगी इन फ्यूचर। वो कैसे, अब आप जानिए। ये खबर आपने सुन ली होगी कि इस साल से लेकर 2025 तक MiG-21 बाइसन को पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा, और बहुत अच्छा काम है। 2025 भी काफी लेट है, अगर इसे 2 सालों में ही अगले रिटायर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि MiG-21 जो है, जो हमने 80 के दशक में लिए थे पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने के लिए, इनके भी 3 स्क्वाड्रन 2027 तक हम लोग रिटायर कर देंगे। इसके अलावा अगले 5 सालों में भारतीय एयरफोर्स जगुआर फाइटर जेट के डारिन 1 जो वेरिएंट है उन्हें रिटायर करने की प्लानिंग कर रही है। जो डारिन 2 जगुआर होंगे, जो कि ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट होंगे, साथ में उन्हें भी रिटायर किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत के पास में जगुआर के डारिन 3 वेरिएंट के भी फाइटर जेट हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि 2034 तक भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। इसी के बाद बारी आ जाती है फ्रांस से लिए गए मिराज 2000 की। तो ये इतने अच्छे फाइटर जेट हैं कि इनके ऊपर अभी तक भारतीय वायुसेना का प्यार खत्म हुआ नहीं है और होना चाहिए भी नहीं, और इसके ऊपर अभी तक चुप्पी साधे हुए है भारतीय वायुसेना। लेकिन बताया जा रहा है कि 2035 के बाद इन्हें हर हाल में रिटायर करना होगा। तो कहने का मतलब एक एक करके हमारे सारे फाइटर जेट निकलते जाएंगे भारतीय वायुसेना से। उसके बाद अगर नए फाइटर जेट की अगर बात कर ली जाए तो भारत के पास 30 की संख्या में फिलहाल तो तेजस मार्क 1 है। इसके साथ साथ 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A आ जाएंगे तब तक। इसके अलावा MRFA प्रोग्राम के तहत हम लोग 114 फाइटर जेट विदेशों से खरीदने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 40 की संख्या में M का मार्क 1 हम लोग लेने वाले हैं और 6 स्क्वाड्रन हम लोग लेने वाले हैं तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 की 6 स्क्वाड्रन ली जाएगी। इसको काफी समय के बाद में भारतीय वायुसेना द्वारा स्वीकार किया गया, पहले ये लोग इनकार करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इतने सारे फाइटर जेट एक साथ इंडक्ट करने के बावजूद भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी। इसके अलावा भी हमें फाइटर जेट चाहिए होंगे। खैर कोई बात नहीं, 2035 से भारतीय वायुसेना को M का मार्क 2 भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो काफी हद तक बूस्ट मिल सकता है भारतीय वायुसेना को। लेकिन उसके बाद भी अगर नंबर्स की बात की जाए तो काफी हद तक पिछड़े हुए होंगे हम लोग, और तब तक जो हमारे Su-30 MKI है वो भी काफी हद तक पुराने हो चुके होंगे और रिटायरमेंट के बिल्कुल कगार पर खड़े होंगे। तब हम क्या करेंगे? तो बताया जा रहा है कि इसके लिए अतिरिक्त तेजस मार्क 2 की स्क्वाड्रंस को खरीदा जाएगा। इसके लिए 3 स्क्वाड्रन अलग से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जिसके बाद कहीं जाकर हमें मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। तो कहने का मतलब जो तेजस मार्क 2 को बार बार अवहेलना की जा रही थी वो सही नहीं थी। तेजस मार्क 2 के बिना भारतीय वायुसेना को हम लोग अगले 15 सालों में देख भी नहीं सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तेजस मार्क 2 हर हाल में भारतीय वायुसेना के लिए आवश्यक है, और ये चीज फाइनली अब भारतीय वायुसेना को पता चल चुकी है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।